नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका से भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। और ना सिर्फ भारतीय लोग बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी ये किसी तोहफे से कम नहीं माना जा रहा है। लेकिन अलग बात यह है कि यह तोहफा अमेरिकी सरकार ने नहीं, अमेरिकी अदालत ने दिया है। और इससे भारतीय लोगों का जो सालाना तौर पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता था वो भी अब नहीं होगा और भारतीय लोगों की जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले को। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं वो सालाना तौर पर अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल जो भारत से विदेश गए लोग थे उन्होंने करीबन 83 बिलियन डॉलर भारत भेजे थे। और ये इतनी ज्यादा बड़ी रकम है कि भारत की तीनों सेनाओं का बजट मात्र 65 बिलियन डॉलर होता है। यानी कि अगर आप इस पैसे से भारत की तीनों सेनाओं का बजट भी बनाएंगे एक साल का, तब भी 17 अरब डॉलर बचे रह जाएंगे। और इससे आप समझ भी गए होंगे कि जो भारत से विदेश गए लोग हैं ना, वो भले ही विदेश में रह रहे हों लेकिन वहां से भी वो भारत की प्रगति में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब बात यह है कि जितने भी ये भारत पैसे आते हैं उनमें से एक बहुत बड़ा चंक आता है अमेरिका से। इन 83 बिलियन डॉलर में से 15 बिलियन डॉलर तो सिर्फ अमेरिका से ही आते हैं। और इसमें भी सबसे बड़ा योगदान है H1B वीजा धारकों का। जो भारत के IT प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो H1B वीजा लेकर जाते हैं अमेरिका। तो अब तक होता यह था कि मान लीजिए एक औरत है जिसे H1B वीजा मिला हुआ है, वो डॉक्टर है, वो अमेरिका जा रही है, तो वो अपने साथ अपने पति को भी लेकर जाएगी, अपने बच्चों को भी लेकर जाएगी। तो अमेरिका उसके पति और बच्चों को स्पेशल टाइप का वीजा देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे कि उसका पति गया साथ में, तो वो भी कुछ काम करेगा ही वहां पर, ऐसे घर में तो बैठा नहीं रहेगा, तो उसे भी वहां पर वर्क परमिट दिया जाता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि पहले तो इस परमिट को बनाने में ही बहुत समय लगता था, दूसरा इसे हर कुछ समय बाद एक्सटेंड करवाना पड़ता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो साथ में गया व्यक्ति है जिसे वर्क परमिट मिला हुआ है, उसे अपना जो परमिट है उसे दोबारा फिर से रिन्यू करवाना है, तो उसमें साल से लेकर 1.5 साल तक लग रहा था, रिन्यू हो ही नहीं रहा था। ऐसे में दो नुकसान हो जाते थे। एक तो अपनी जो बनी बनाई नौकरी है जहां पर उसने अपनी रेपुटेशन बनाई है वो गई। इसके अलावा 1 महीना, 6 महीना, साल भर, जितना भी टाइम इसमें लगता है प्रोसेस में, वो पूरा साल खराब। सोचिए कितनी ज्यादा कमाई होती है अमेरिका में, 1 साल की कमाई एकदम गायब। इस वजह से जो भारतीय लोग थे सालाना तौर पर कई सौ मिलियन डॉलर ऐसे ही गवा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें परमिट ही नहीं मिल रहा था। जो अथॉरिटी थी वो परमिट देने को राजी ही नहीं थी। तो इस मामले को ले जाया गया अमेरिकी अदालत में। तो अब अमेरिकी अदालत ने फैसला ये दिया है कि अगर अथॉरिटी परमिट देने में देरी कर रही है या फिर उसे रिन्यू करने में देरी कर रही है, तो उस स्थिति में जो परमिट है वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा 180 दिन, यानी करीबन 6 महीनों के लिए। और 6 महीनों के अंदर जो वो अथॉरिटी है या फिर जो सरकारी तंत्र है उसे परमिट देना भी पड़ेगा और रिन्यू भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो भारतीय लोग हैं अब उन्हें एक तरीके की सेफ्टी मिल गई है कि 6 महीने का समय है, अपना काम करते रहो, वो जो परमिट है वो ऑटो रिन्यू हो जाएगा अपने आप से ही, कहीं पर कुछ नहीं जाना। और 6 महीनों में आप अपना परमिट आराम से रिन्यू करवा सकते हो आने वाले कई सालों के लिए। इससे फायदा ये होगा कि 6 महीने आपके खराब नहीं होने वाले। 6 महीने में मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए महीना कमाई थी, तो 6 लाख रुपए आपके वो बेकार नहीं जाएंगे। इसमें भारतीय परिवारों को भी फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा। क्योंकि अगर भारतीय लोग अमेरिका में ज़्यादा कमाएंगे तो वो भारत में भी ज़्यादा पैसा भेजेंगे। जो उनके परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, माता पिता है, भाई बहन है, उनकी भी मदद कर पाएंगे और इससे भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा। तो अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व यानी कि हमारा खजाना बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा, वो और मजबूत होगी। तो ये एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।